ज्यादातर माएं सुबह उठते ही खुद से एक प्रॉमिस करती है, आज मैं अपने बच्चे पर बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी। इस प्रॉमिस को टूटने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। आप बुरी इंसान या माँ नहीं है, आपका सिर्फ एक पैटर्न बन गया है। आइए आज समझते हैं आपके चिल्लाने को और आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा होता है जब आप चिल्लाती हैं। पैटर्न ब्रेक करने के लिए 4 बहुत जोरदार तरीके। आप बिल्कुल इरादा करके उठें कि आज तो मुझे काम कूल रहना ही है, पर गड़बड़ कहाँ हुई, कब हुई, पता ही नहीं चला। बड़े दिल से किया गया प्रॉमिस भी आप घंटों तक भी नहीं निभा पाई। क्यों? क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ बच्चे के होमवर्क ना करने, नाश्ता ना करने या जूते ठीक से ना पहनने के कारण नहीं हुई। गड़बड़ हुई है आपके चिल्लाने से ठीक 1 सेकंड पहले। उस सेकंड में क्या होता है, वो वजहें जिनके कारण आप ना चाहते हुए भी चिल्ला उठती हैं, उन्हें समझते हैं। फिजिकल एंड मेंटल, जो दिखता है जो ना दिखता है, दोनों ही इतनी बड़ी लिस्ट रहती है और होनी भी है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे ऊपर एक नन्ही जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमें इतना कुछ करना है, हाथ कर रहे हैं अभी का काम टास्क 1 और दिमाग में टास्क 7, 8, 9, 10 का प्लानिंग चल रहा है। हमारा सब्र थोड़ा कम हो जाता है। उस समय बच्चे ने कुछ ना किया, कुछ गलत किया या कुछ ऐसा कर दिया जो हम नहीं चाहते कि वो करें, तो बस कहर बर्पा हो जाता है। हम पर बचपन में चिल्लाया गया, हमें डिसिप्लिन चिल्लाने से ही किया गया। हमारे नर्वस सिस्टम ने उसे फैमिलियर माना, उसकी कंडीशनिंग हो गई और आज हमारे रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली उसी मोड में पहुंच जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम गुस्सैल हैं, हम बुरे हैं या हमारा चिल्लाना काम करेगा, इसलिए कि वो ही हमारे सिस्टम का पैटर्न है। बच्चों को डांटने, डपटने और चिल्लाने का सबसे बड़ा अपराधी है हमारी एक्सपेक्टेशंस और उनके डेवलपमेंट के बीच का गैप। 8 साल से कम उम्र का बच्चा आप चाहे जो भी कर ले, आपके हिसाब से, आपकी स्पीड से और आपकी समझ से काम कर ही नहीं सकता। उसका ब्रेन अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, वायरिंग हो रही है ना, तो स्पीड तो थोड़ी स्लो रहेगी ही। उनकी प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सेस स्लो हैं। आप चल रही हैं 5G की स्पीड पर, वो 2G पर भी बफर ही कर रहे हैं। एक तो स्लो स्पीड, ऊपर से जो कुछ भी नया दिखता है, सुनता है, उसे जानने की क्यूरियोसिटी। उनकी स्पीड और क्यूरियोसिटी उनको स्लो कर देती है। अब आप फास्ट, वो स्लो, ड्रीमी, इमोशनल। फ्रिक्शन तो नेचुरल है, आपका चिल्लाना अनकंट्रोलेबल हो जाता है आपके लिए। ओवरलोड, कंडीशनिंग, एक्सपेक्टेशंस, तीनों कारण है जो हमें चिल्लाने पर मजबूर कर देते हैं। हम बच्चे पर चिल्लाते हैं और सोचते हैं हमारा इरादा तो बहुत अच्छा है, आवाज ऊंची हुई तो क्या हुआ, लेकिन उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि बच्चा एक बिल्डिंग की तरह है जो बन रही है। नींव, फाउंडेशन का काम चल रहा है। कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, खुद में बिलीफ, ये सारी चीजें अभी कच्ची है, सीमेंटिंग हो रही है। जब हमारी आवाज अचानक से ऊंची होती है तो वो गीली मिट्टी, उसमें ऐसा लगता है कि एक मिनी अर्थक्वेक आ गया। बच्चे की हार्ट बीट्स फास्ट, सांस जैसे रुक सी गई, दिमाग जैसे बिल्कुल खाली और लॉजिक तो गायब ही हो जाता है। बचता क्या है? सिर्फ डर ही डर। वो उस समय ड्रामा नहीं कर रहे होते, वो सच का खतरा फील कर रहे होते हैं। उन्हें आपकी बात नहीं सुनाई देती, शब्द समझ नहीं आते, उन्हें सुनाई देती है तो सिर्फ आपकी टोन जो उन्हें डरा कर रख देती है। आपने कहा जल्दी करो जल्दी करो, उसे सुनाई देता है मैं स्लो हूं। आपने कहा सुनते क्यों नहीं, वो सुनते हैं कि मुझ में प्रॉब्लम है। आपने कहा तुमने फिर गलत किया, वो सुनते हैं मैं हमेशा गलत करता हूँ। आपके शब्द कुछ और थे, उन्होंने समझा कुछ और। वो मतलब जो उन्होंने आपकी टोन से निकाला है, और टोन तो इस समय आपकी प्यार भरी थी ही नहीं। बच्चा चाहे रोए, चाहे चुप हो जाए या चिल्लाकर आपको पलटकर जवाब दे, वो तकलीफ में है, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया हिली हुई है। चिल्लाना काम करता है, और सिर्फ 2 मिनट के लिए। सिर्फ शॉर्ट टर्म में आपको इसका फायदा दिखेगा, लॉन्ग टर्म में पहले तो बच्चा डरता है, धीरे धीरे उस डर का आदी हो जाता है। अब वो आपकी बात अवॉइड करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे सुनना बंद कर देते हैं और उसके बाद उन सारी बातों को छुपाना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि आप उन पर चिल्लाने वाली हैं। इन सब के बाद
आप खुद को क्वेश्चन करने लग जाती हैं, मैं तो ऐसी माँ बनना नहीं चाहती थी, गड़बड़ कहाँ हुई, मैंने क्या गलत किया। पर आपने गलती नहीं की। ये चिल्लाना आप दिल से या इच्छा करके नहीं कर रही हैं, इट हैज बिकम अ पैटर्न। और कोई भी पैटर्न हम ब्रेक कर सकते हैं। सो आर यू रेडी? फर्स्ट स्टेप, मैं 10 सेकेंड का ज्ञान नहीं दूंगी, 2 सेकेंड से लेकर 2 मिनट आपका जो दिल चाहे एक टाइम डिसाइड कर लें कि जब भी चिल्लाने का दिल करेगा आप वो पॉज लेंगी। उस पॉज के बाद भी चिल्लाने का दिल करे तो खुलकर चिल्लाएं, पर पॉज लेने के बाद जो सबसे बड़ा एक फायदा होगा वो ये है कि आपकी आवाज 40% नीची हो जाएगी। रियली इट वर्क्स, ट्राई इट, इट्स मैजिक। गुस्सा आता है, चिल्लाते हैं, पहली बात क्या निकलती है, उन्होंने क्या गलती की। आपको सिर्फ पहला सेंटेंस चेंज करना है। जो भी गलती हो उसे थोड़ा सा घुमा कर कहें। आपको ये कहना है कि तुम बात सुन ही नहीं रही मेरी, आप ये कहें ये सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जा रही है। आपने बच्चे पर ब्लेम नहीं किया, ब्लेम कम तो बच्चे का डर भी कम, और यही पूरी सिचुएशन को बदल कर रख देता है। सेंटेंस शिफ्टिंग इज डिफिकल्ट बट इट्स स्टिल डूएबल। दिन में 5-10 बार चिल्लाने की नौबत आती है तो सिर्फ एक बार का प्रॉमिस करें, सी यू कैन ऑलवेज गो अप। हम चिल्लाए इसलिए नहीं कि हमें नहीं पता था क्या सही करना है, हम चिल्लाए इसलिए कि उस मोमेंट में हमारे ब्रेन के पास वो बैंडविड्थ थी ही नहीं कि वो सोचे कि क्या सही कहना है। एंटर्स द इमरजेंसी वॉइस। जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल सा होता हुआ लग रहा है, उस समय आप सिर्फ वही कहेंगी जो आपने पहले से डिसाइड करके रखा है, यानी आपने स्क्रिप्ट करके रखा है। और स्क्रिप्ट कैसी करनी है? सिर्फ 1 लाइनर स्क्रिप्ट, क्योंकि आपका ब्रेन उस समय जब आप गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो रही हैं, लंबे लंबे सेंटेंस हैंडल ही नहीं कर पाएगा। ये स्क्रिप्ट्स आपको शांत करने के लिए, आपका गुस्सा कम करने के लिए नहीं है। यही स्क्रिप्ट्स आपको फटने से रोकेंगी। आपके अंदर चाहे सब्र की कितनी भी कमी रहे, जो रिहर्स स्क्रिप्ट्स हैं वो आपकी टोन को, आपकी आवाज को रेगुलेट करें। कुछ स्क्रिप्ट्स जो काम करती हैं, गिव मी 10 सेकेंड्स, रुको मैं ओवरवेल्म्ड हूं, चलो दोनों साथ मिलकर इसे ठीक करते हैं, क्या तुम कंफ्यूज्ड हो, मैं हूं। इस तरह के 1 लाइनर्स कहने से सबसे पहले आपके पैटर्न को एक छोटा सा ब्रेक लग जाता है। यू कैन थिंक फर्दर, ब्लेम कम होता है, आपके अंदर अवेयरनेस है अपनी टोन को, अपनी बात को शिफ्ट करने की। बच्चे का डर भी थोड़ा कम हो जाता है, उन्हें एक मैसेज मिल जाता है कि ममा इज सेफ। अगर हमने कुछ गड़बड़ भी की है वो भी ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं है, आप 3-4 1 लाइनर्स डिसाइड कर लें जो आपके लिए कंफर्टेबल है। प्री डिसाइडेड स्क्रिप्ट्स का कमाल तभी समझ सकती हैं जब आप इन्हें ट्राई करें। रास्ते का रोड़ा हटा दें तो हम टकराएंगे किससे? 3 हैबिट्स की मदद से हम चिल्लाने की जरूरत को कम कर सकते हैं। पहली, 1 माइक्रो रिसेट इन द टाइम जब आपका चिल्लाना सबसे ज्यादा होता है, उस समय से पहले आप थोड़ा सा खुद को मेंटली रीसेट कर लें। खुद से ये ना कहें कि मैं बच्चे पर नहीं चिल्लाऊंगी, आप ये सोचें कि आज मुझे बच्चे के साथ मिलकर अच्छे से इस समय से निकलना है। यूजुअली मॉर्निंग्स आर द टाइम जब हम सबसे ज्यादा बच्चों पर चिल्लाते हैं। ऑब्जर्व कीजिएगा, आफ्टरनून या इवनिंग में हम काफी काम रहते हैं, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर भी प्रेशर कम रहता है। उस प्रेशर वाले समय से पहले आपको खुद को बस हल्का सा रीसेट करना है। दूसरी, आपको डेली 1 रूल से स्टार्ट करनी है। बाउंड्री सेट करनी होती है तो एक एक करके वायरिंग होती है। आपको एक दिन का एक रूल बनाना है, तब क्लैरिटी रहेगी, उन्हें भी पता रहेगा कि ये नहीं करना या ये करना है। चाहती हैं कि बच्चे की रूटीन पूरी सही हो, आपको सिर्फ रूटीन के पहले काम से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकती हैं। तीसरा, ट्रिगर्स आप कंप्लीटली हटा नहीं सकते, उन्हें जितना सिंप्लीफाई कर देंगे आपका चिल्लाना उतना ही कम होगा। चिल्लाना आता है प्रेडिक्टेबल प्रेशर पॉइंट से, और हमें पता है यूजुअली हमारे चिल्लाने की वजह क्या रहती है। आप उस ट्रिगर को जितना सिंप्लीफाई कर सकती हैं करें। होमवर्क चेक करना है, आप शाम के वक्त, दोपहर के वक्त जब आप थोड़ी शांत हो करें। प्रेशर पॉइंट है उनका ब्रेकफास्ट ठीक से ना करना, आप उन्हें पहली रात को ही बता सकती हैं कि कल ये बनेगा, तुम्हें अच्छे से खाना है।
उन्हें वक्त पर रेडी करना बड़ा मुश्किल लगता है। एक तो वो परेशान कर रहे हैं, दूसरे चीजें इधर उधर। यू कीप एवरीथिंग रेडी इन एडवांस। हम अपने चिल्लाने की वजह समझ जाएं, बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव समझ जाएं, तब भी कभी ऐसी सिचुएशंस होंगी हम चिल्लाएंगे। उस सिचुएशन में आपको जितनी जल्दी हो रिपेयर करना है। आज आपने बच्चे पर चिल्लाया, उनके सोने के वक्त आप उनसे जाकर कहें, आज मैं तुम पर चिल्लाई, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं चेष्टा करूंगी कि ना चिल्लाऊं। उस वक्त बच्चे की गलती के बारे में बात करनी ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना साइड उन्हें बताना है। इससे आप पर उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगी, और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि उन्हें ऐसा रोल मॉडल मिलेगा जो स्ट्रेस के बाद भी खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, सॉरी कह सकता है। एक छोटी सी दरार बनी, आपने टाइम पर उसे फिलअप कर दिया। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा पावरफुल टूल ही रिपेयर है। चिल्लाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं, पर फिर भी कुछ क्षण ऐसे होंगे जब हम चिल्ला चुके हैं, और कुछ ऐसे आएंगे जब हम चिल्लाने वाले हैं। पर ये पैटर्न नहीं है तो बच्चे इसे याद नहीं रखेंगे। वो याद रखेंगे तो आपका प्यार, आपका कंफर्ट और आपसे जो क्लोजनेस मिली है। आप एंग्री मॉम नहीं हो, यू आर अ गुड मदर। चिल्लाना मॉम प्रॉब्लम नहीं, ह्यूमन प्रॉब्लम है। इट्स अ पैटर्न एंड वी कैन फिक्स इट। आप खुद को समझ लें, बच्चे को समझ लें, और इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए काम कर लें। आप कर सकते हो, इट विल वर्क। लेट मी नो व्हेन इट डज। शेयर करें मदर्स के साथ, और मदर्स के साथ ही क्यों, उन सारे लोगों के साथ जो ना चाहते हुए भी चिल्ला उठते हैं। इट्स वर्षा saying bye for now.